के लिए साधना, बड़ा आश्चर्य है। ऐसा क्या अपराध कर दिया जीव ने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए? अग्नि गर्म होती है, उसको गर्म होने के लिए क्या साधना करना होती है? जल ठंडा होता है। लेकिन जब जीवात्मा की बात कही कि हमारा स्वभाव है तो हम क्या करें, वो स्वभाव की अनुभूति कराओ, बोले नहीं होगी। जीव को स्वभाव तक पहुंचने के लिए साधना करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी स्वभाव को पाने के लिए। ये ऐसा हो गया कि एक पिता का मकान को, स्वयं का मकान है, स्वयं ने बनाया है, स्वयं ने रजिस्ट्री की है, उसे प्राप्त करने के लिए उसे कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। मकान किसका है? पट्टा किसका है? रजिस्ट्री किसकी है? सब कुछ है। फिर भी ऐसा किसने कब्जा कर लिया कि सब कुछ मेरे नाम है, फिर भी उसे पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अधिकार मांगना पड़ता, मेरे मकान का अधिकार दो, कागज मेरे पास है। ऐसा आप लोगों के जीवन में घटित होता है कि नहीं? बस ये तुम लोगों के जीवन में तो कभी कभी घटित होता है, लेकिन ये जीव द्रव्य के साथ इस संसार में हर व्यक्ति के साथ घटित होता है। हम मालिक हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के, लेकिन कर्म ने ऐसा कब्जा किया, ऐसा कब्जा किया, इसे खाली कराने के लिए पता नहीं हमें किन किन कोर्टों में अर्जी लगाना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। सब मालिक मैं हूं, अनंत शक्ति का, स्वभाव का मालिक मैं हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सब कुछ मेरे पास है, रजिस्ट्री है मेरे पास, मेरा स्वभाव है, मेरी पहचान है। लेकिन उसकी मलकियत की अनुभूति करने के लिए, उस मकान में रहने के आनंद लेने के लिए वसीयत है हमारे नाम, लेकिन उस मकान में रहने का आनंद लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ती है। कई बार तो कोर्ट कचहरी से भी निर्णय भी हो जाए, तुम्हारे पक्ष में फैसला भी हो जाए, लेकिन ऐसे गुंडे ने कब्जा किया है। आप लोग हमें बताते रहते कि महाराज हम कोर्ट से भी जीत गए, निर्णय भी हो गया, तो हम अब क्या गड़बड़ी है? बोले कब्जा नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले गुंडा खतरनाक है। केसरिया नाथ है ना राजस्थान में, जैनी सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, लेकिन वहां जिन लोगों ने कब्जा किया था उनसे खाली नहीं करा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में है कि अपनी जिंदगी में कर्मों ने ऐसा कब्जा किया, कई बार तो पूरी जिंदगी क्या जन्म जन्म तक पुरुषार्थ करते हैं, तो भी हम कर्मों से अपनी आत्मा को खाली नहीं करा पाते। 11वें गुणस्थान तक होके आ जाते, महान शक्तिशाली होके नहीं हो पाता। और वो होने बिना हमारा मकान बनाना, पट्टा रखना, कागज रखने का क्या लाभ है? रखे रहो कागज, पट्टा कच्चा, कब्जा सच्चा। आनंद पट्टे में है कि कब्जे में है? मकान का आनंद, मकान में रहने का जो आनंद है वो कब्जे में है कि पट्टे में है? कब्जे में आनंद वो ले रहा है, वो सो रहा है कमरे में आराम। ऐसा ही अपने जीवन का कर्म जो है वो आनंद ले रहा है, कब्जा किए बैठा है।
और आत्मा का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत कठिन है। ये जीव के साथ ऐसा कठिन शर्त प्रकृति ने लगाई कि तुम्हें अपने खुद के मकान पर कब्जा लेने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ेगी। अपने स्वभाव का आनंद लेने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए तुम्हें भाव से समस्या करना, तपस्या करना। तीर्थंकर देखो, पारसनाथ देखो, 10-10 भाव से कमठ का उपसर्ग झेल रहे। एक पक्षी है, दूसरा पक्ष बेचारे 10 भाव से मौन है। एक पक्ष से अत्याचार चल रहा है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। बर्बाद कर दिया पारसनाथ के जीव को, तो भी एक पक्षी बैर चलता रहा, दूसरा पक्ष बिल्कुल मौन बैठा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। मुझे बड़े बनना है, बड्डे। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा बोला तो तुम्हें समझ में आते है। मैं कहूं मुझे सिद्ध बनना है, मुझे 3 लोक का सबसे श्रेष्ठ बनना है, तो तुम्हें इस साहित्यिक भाषा में नींद आ जाएगी। और जैसे ही कहें कि मुझे बर्थडे बनना है, हाँ ये मामला ठीक है। क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा, और यदि तुमने उत्कृष्ट भाषा बोली तो वो आउट कर देगा। इसलिए माँ को भी जब बच्चे के साथ खेलना पड़ता है तो वो कहते बोलो महावीर स्वामी की जय, तो माँ भी बोलती जय। तो वो बच्चा सोचता है ये मेरी मैचिंग का आदमी है। इसलिए बर्थडे बनने की बात जो कल चर्चा आई थी, बहुत अच्छा शब्द है। उसके बनने के लिए 10-10 भाव तक उपसर्ग झेलना पड़ेंगे, तपस्या करना पड़ेगी। कभी शेर खाएगा, कभी अजगर निकलेगा, कभी 12 मन की शिला के नीचे कुचल के मरना पड़ेगा। देखो 10 भाव उठाओ पारसनाथ, जब वो झेलते झेलते गए तब कहीं जाकर के वो जगत के बड्डे बन पाए, त्रिलोकीनाथ बन पाए। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब कोई उपसर्ग नहीं, कुछ भी नहीं मिटा सकता। बड्डे का लक्षण है। यदि आपको कभी अनुभूति हो रही, कभी आपको अनुभूति हो रही हो बड्डे बनने की, कि मैं बड्डा हूं, बड्डे हो, कभी आ रही हो, तो मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। चाहे घर में बर्थडे बनो, चाहे समाज में बर्थडे बनो, चाहे धर्म क्षेत्र में बर्थडे बनो, चाहे स्वभाव से बर्थडे बनो, बर्थडे बनने की अनुभूति हो तो तुम्हारे अंदर क्या ऐसा भाव आ रहा है, अब मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। बहुत अच्छी बात कवि ने लिखी, लक्षण बनाया। बड्डे व्यक्ति की सबसे बड़ी अनुभूति होती है, मैं अपने में पूर्ण हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ही नहीं जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं। और मुझे कोई जरूरत नहीं। पहली अनुभूति कभी तुम्हें हुई? क्या कोई है इस सभा में जो घोषणा कर सकता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जरूरत नहीं है? मेरी तरफ मत देखो, मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा।
मुझे तो बहुत जरूरत है, मैं नहीं उठाने वाला हूं, क्योंकि मुझे अभी बर्थडे पने की अनुभूति हुई नहीं। बर्थडे पने की अनुभूति तो कर्रापुर में हो रही है। आप आ गए बर्थडे कर रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कभी तुम्हें हो गई हो अनुभूति? तो एक अनुभूति बताओ, क्या अंदर की आवाज आ रही है, अब मुझे किसी की कोई जरूरत श्वास की भी नहीं। किसकी? श्वास ले रहे ना, अनुभूति करो। क्या अंदर ये अनुभूति कर सकते हो, अब मुझे श्वास की भी जरूरत नहीं है, हवाओं की भी जरूरत नहीं है। अनुभूत करो, अब मुझे प्रकाश की भी जरूरत नहीं है, मुझे बिना प्रकाश के भी दिख रहा है। शब्द दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, सब तीनों लोग त्रिकाल सब कुछ दिख रहा है। मुझे अब प्रकाश की, जो बर्थडे होते हैं वो प्रकाश के बिना भी देखते हैं, उन्हें प्रकाश की भी जरूरत तो है कोई ऐसा? सब कुछ देखने के लिए वो कह सके मुझे प्रकाश की भी, श्वास की भी, मुझे पानी की भी, मुझे रोटी की भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ही नहीं। एक क्षण को भी अनुभूति हो जाए महानुभाव, एक क्षण को। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, ये यत निच्छ यज्ञो शमो सब्बत सुंदरो लोये। हे मुमुक्षु, तुझे एक सेकंड को भी ये अनुभूति हो जाए, समझ लेना तेरा संसार अब बहुत छोटा रह गया है। एक समय शब्द का प्रयोग किया, एक समय के लिए बस आभास भी हो जाए, स्पर्श भी हो जाए कि मुझे इस समय ऐसा लग रहा है मैं अपने आप में पूर्ण, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं, श्वास की भी नहीं। बहुत कठिन। यदि ये अनुभूति हो जाए तो समझ लेना तुम बड्डे हो, नहीं हो तो बहुत जल्दी बड्डे बनने वाले हो। दूसरा मोटिवेशन है, क्या सारा जगत तुम्हारा प्रशंसक है? क्या सारा जगत तुम्हें पूजा करने को तैयार है? क्या सारा जगत तुम्हारे भगवान बनने के पहले भगवान मानने को तैयार है? तुम भगवान बने नहीं हो। भगवान वही बनता है जो भगवान बनने के पहले लोग भगवान मानने लग जाते हैं। क्या आपको कभी किसी ने भगवान माना? भगवान हो नहीं, भगवान हो नहीं, और लोग भगवान कह रहे हैं। ये दूसरा मोटिवेशन है। भगवान हो नहीं, लेकिन सारा जगत भगवान कह रहा है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ कभी कभी होता है, इस पंचम काल में भी होता है, हुआ है। जो आचार्य थे, जो छद्मस्त थे, जो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे ना, लेकिन फिर भी सारे जगत ने उनकी मुद्रा को किस रूप में देखा। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज हुए, जो भगवान बनने के पहले ही जगत में भगवान के नाम से पूजे जाने। आचार्य भगवान शब्द निकलता है, सारे जगत के लोगों में भगवान की छवि दिखती है। नहीं दिखता है कि ये चलते फिरते साधु है, ये चलते फिरते स्नान है, इंसान है। नहीं दिखता कि ये मनुष्य है।
नहीं दिखता कि ये मनुष्य है, देखते कि श्रद्धा की आंख कहती है, इन आंखों से दिखता है कि ये आदमी है, मनुष्य है, और श्रद्धा की आंख कहती है भगवान। मंदिर में है क्या? आंख कहती है पाषाण है। सबसे पूछो मंदिर में क्या है? पाषाण है। पारसनाथ भगवान बैठे ना, कहां दिखती है कि ये काला पाषाण है? अंकुर कॉलोनी के भगवान का मूल नायक का रंग कैसा है? कौन से पाषाण की है? हैं? काले पाषाण। मैं इतना मूर्ख नहीं है कि पथरा को नमस्कार करूं। नमोस्तु करके आया हूं पारसनाथ को। आंख कहती है पथरा है, आंख कहती काला पाषाण है, और श्रद्धा की आंख कहती है साक्षात। साक्षात, परोक्ष नहीं, साक्षात भगवान, साक्षात। देखो चमत्कार देखना, कैसे निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है, कैसे होता है इन पाथरों को नमस्कार करने से पुण्य का बंध। एक पाषाण ही तो है। मिस्त्री से पूछ लो, वो कहता मैंने बनाई थी। लाने वाले से पूछ लो, वो कहता मैं जयपुर से लाया था। सबसे पूछो। और भक्त से पूछो तो भक्त कहता लाए होगे तुम मूर्ति, लाए होगे पाषाण, जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। यह है चमत्कार। सारा जगत पत्थर कह रहा है और भक्त कहता है मैं अभी नमस्कार करूंगा। तो 2000 साल पहले एक घटना घटी। एक पाषाण पिंड को कहा, क्योंकि उस भक्त को गौरव गर्व था, मेरा मस्तक जहां झुकेगा वहां भगवान को ही झुकेगा और किसी के सामने झुक ही नहीं सकता। ना आज तक झुका है, ना झुक रहा है और ना झुकेगा। उसको किस पर विश्वास था? अपने मस्तक पर, अपनी श्रद्धा पर, भगवान पर नहीं, गुरु पे नहीं, नमोकार मंत्र पर नहीं, अपने मस्तक पर विश्वास था। घोषणा कर दी। राजा ने कहा ऐसा कभी होता है क्या कि जहां नमस्कार करे वहां भगवान प्रकट हो? भगवान को झुकता नहीं, इसका झुकाओ। शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं मत झुकाओ, ये मस्तक झुकेगा, भगवान को ही झुकेगा। पालो तो लोगों ने कहा कैसे झुकेगा? पासा भगवान है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, यहां झुकेगा कैसे? और इसके मस्तक को झुकाना। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में एक एक उदाहरण ऐसा आया है जो हमारी जिंदगी को बहुत बड़ी शक्ति देता है, बहुत बड़ी श्रद्धा देता है और बड़े बनने का मार्ग खोलता है। बहुत वहां भी आया। हिरण्याकश्यप ने पूछा अपने बेटे प्रहलाद से, कहां है तेरा भगवान? बोले जहां मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, यहां वहां जहां तहां, कुछ मत पूछो कहां कहां, जहां जहां देख रहा हूं वहीं वहीं भगवान दिख रहा है। पागल हो गई सभा। बोले कहां दिख रहा है? यहां तो कुछ नहीं है। ये अंकुर कॉलोनी के लोग बैठे हैं और है क्या? कुछ दूसरी कॉलोनी के भी आ गए होंगे। और महाराज बैठे, यहां कहां से भगवान आ गया? कहां से भगवान आ गया? कैसा है भगवान जो नहीं होते हुए भी भगवान को भक्त को दिखता है? अरे दुनिया तो जब दिखती जब वो हो, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है वो वहां है नहीं, फिर भी भक्त को दिखता है। वो वहां
है नहीं फिर भी भक्त को, जब है नहीं तो, अरे है छुपा हुआ है कहीं तो दिख जाए बात, ठीक है, वस्तु है। ये तो मुझे समझ में आई शास्त्रों में कि जितनी वस्तुएं हैं उनमें एक प्रमेयत्व गुण होता है, जिस कारण से वस्तुएं देखने में आती हैं, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है, क्योंकि वस्तु है, छोटी सही सुई सही, लेकिन है तभी तो देखने में आ रही है। एक चमत्कार देखना महानुभाव, अब इसे भक्त का चमत्कार कहें या भगवान का, फैसला आपके हाथ में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, शाम को पढ़ाई होती है और प्रातः एग्जाम होता है। शाम को तुम प्रश्न करते हो, मैं समाधान करता हूं, और सुबह मैं प्रश्न पत्र देता हूं, उत्तर तुम्हें लिखना है। किसका चमत्कार है, फैसला करना है नहीं भगवान, पक्का है, गारंटेड है, और भक्त को दिख रहा है। पूरे आगम में स्पष्ट कहा है, पारसनाथ भगवान पारसनाथ टोंक से मोक्ष पधारे हैं, श्रावण शुक्ला। ये हवा है कि सही है? नहीं, कहीं हवा उड़ा दिए, ये सही है कि नहीं? तो भगवान कहाँ बैठा है? सिद्ध सा। कोई संदेह? पक्का? लॉक करूं? पक्का है ना? और सिद्धालय से कभी कोई लौट के आया है क्या? ये भी पक्का? ये भी पक्का? लॉक करूं? फिर अंकुर कॉलोनी में कौन बैठा है? पागल बना रहे हो सबको। ये भी पक्का है कि पारसनाथ सिद्धालय में चला गया, कितना भी काले कल्प सती पीछा, गते शिवा नाम न च विक्रिया। 3 लोक में कितने ही काल व्यतीत हो जाए, 3 लोक उलट पुलट हो जाए, भगवान कभी सिद्धालय से नीचे आने वाला नहीं है। फिर मंदिर में कौन बैठा है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? जिनवाणी का कथन सत्य है कि मैं अभी जिसे नमोस्तु करके आया हूं वो सत्य है, जिसका तुमने अभिषेक किया है वो सत्य है। प्रतिमा का अभिषेक किया कि पारसनाथ का? जितनी पूजाएं लिखी हैं प्रतिमा की लिखी कि भगवान की लिखी? क्या है सत्य? कहां है? पागल बना रहे हो दुनिया को। हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। आज के सुधारवादी इसको सम्मोहन बोलते हैं। हिप्नोटिज्म सम्मोहन है, साइकोलॉजी इफेक्ट है। महानुभाव, सम्मोहन यदि होता ना तो हमारा कार्य नहीं होता। मंदिर में यदि झूठा भगवान बैठा होता तो हमारे पापों का क्षय नहीं होता, हमारा सगुन नहीं होता, हमारा मंगल नहीं होता। क्योंकि नकली दवाई से कभी बीमारी दूर, और भगवान तो नकली है। कौन कहता है नकली है? बताओ भैया, कोई दवाई आपने खाई और आपकी तबीयत ठीक हो गई, फिर किसी ने कहा कि तुमने नकली दवाई खाई है, अब तो मान लोगे? आप बीमार थे कि नहीं, और दवाई ली, आप बिल्कुल ठीक हुए, और पूरा ठीक स्वस्थ का अनुभव कर रहे हो दवाई खाने के बाद। उसके बाद किसी ने कहा मालूम तुमने नकली दवाई खाई है, अब एक्सेप्ट करो, तुमने दवाई खा ली और तुम स्वस्थ हुए, अच्छे हो। किसी ने कहा मालूम तुमने जहर खाया है। अब आप स्वीकार करो, जल्दी स्वीकार करो। आप दवाई खाने के बाद स्वस्थ हुए हैं और किसी ने कहा कि नकली दवाई खाई है, आप मानने को तैयार है? आप स्पष्ट कहेंगे भाई क्या सबूत है कि नकली है?
तो पूछे क्या सबूत है कि असली है? मैं स्वस्थ हुआ हूं, यही तो असली का प्रमाण पत्र है। असली दवाई दुनिया में कौन सी है? जिस दवाई को खाने से हमारा रोग दूर हो जाए, बस वही असली है, चाहे वो भली राख की डिंगलिया क्यों ना हो। हमें आम से मतलब है यार, हमारी बीमारी दूर हो गई, हमारे लिए असली दवाई है। कौन कहता है नकली? हमारी बीमारी दूर हो रही, हमारे संकट दूर हो रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही, हमारा मंगल हो रहा है, हमारा शगुन हो रहा है और हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, ये अनुभव में आ रहा। पाषाण आ ही नहीं रहा, मूर्ति आ ही नहीं रही। कौन है? सत्य क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार है दुनिया का, जो है नहीं फिर भी स्पष्ट दिख रहा है, जो है नहीं फिर भी प्रभाव दिखा रहा है। सूर्य है नहीं फिर भी प्रकाश दिख रहा है नहीं, वो दुनिया में है ही नहीं, वो कभी अंकुर कॉलोनी में आएगा ही नहीं। जिस दिन पारसनाथ को मोक्ष हुआ था उसी दिन घोषणा हो गई थी, अब पारसनाथ दुनिया में कभी आएंगे नहीं। उसी दिन किसी ने भक्त ने घोषणा की, पारसनाथ ने कहा मैं कभी नहीं आऊंगा। बड़े बड़े भगवानों ने कहा, एक भक्त ने कहा भगवान आपका संकल्प है मैं कभी नहीं आऊंगा और मैं भी ओरिजिनल हूं, तो एक दिन तुम्हें बुला के रहूंगा। अब भक्त भगवान की टनाटनी है, दोनों नियम के पक्के हैं। भगवान तो पक्का है कि नहीं नियम का? बताओ बोलो। भगवान नियम का पक्का है कि नहीं? वो तो बेचारा जिस दिन से दीक्षा लिया उसी दिन से पक्का है। कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, लौट के आने वाला नहीं। और भगवान का नियम पक्का है कि मैं तुम कुछ भी कर लेना, पूरा संसार मरे और जिए, मैं कभी आने वाला नहीं हूं। तो भक्त भी कहता है भगवान मैं भी चेला तो आपका ही हूं, मैं भी चेला तो, और मैं भी ये संकल्प करता हूं मैं जहां चाहूंगा जब चाहूंगा उस समय तुम्हें बुला के रहूंगा और तुम आओगे। जहां चाहूंगा जब चाहूंगा तुम आओगे आओगे आओगे, दावा है। अपने आचार्य महाराज ने कहा ना आएंगे आएंगे क्या अंदर की आवाज उठती है। होगा भगवान, होगा भगवान का संकल्प, होगा नियत की धाराएं, होगा शास्त्रों की वाणी के भगवान सिद्धालय में जाने के बाद कभी नहीं लौटता। होंगे, ये सत्य है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं। लेकिन भक्त के लिए कोई मर्यादा नहीं, भक्त के लिए कोई शर्त नहीं, भक्त के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं। भक्त का ज्ञान मात्र एक ऐसा ज्ञान है जिसे ज्ञेय की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ज्ञायक है। शास्त्रों में कहा ज्ञेय के बिना ज्ञायक नहीं। पूज्य कुंद कुंद भगवान नियम सार के अंदर कहते ज्ञेय को जानता है वो ज्ञायक है। लेकिन भक्त कहता है मुझे ज्ञेय की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ज्ञायक हूं। भगवान नहीं है फिर भी मैं भगवान को जानता हूं, ज्ञायक हूं मैं। सबसे बड़ा चमत्कार मान हुआ, ये चमत्कार भगवान का नहीं। और भगवान में एक ऐसा क्या गुण था जिस गुण को भक्त ने चुनौती दे दी। मैं बुला के रहूंगा और आना पड़ेगा तुम्हें। सीधा कह रहा आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं बेटा मैं भगवान हूं,
एक बार गया तो लौट के आने का सवाल ही नहीं उठता। बोले आप जाओ ना, आपको कौन मना कर रहा, जाओ थोड़ा मोक्ष की सैर करके आ जाओ, बाद में तो तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा, सैर कराओ सिद्धालय में घूमना है। जिस दिन मैं ठानूंगा, क्या गजब की चीज। हर दर्शनकार ने यह घटना को घटित किया है। बोले कहां है तेरा भगवान, और भगवान सही में नहीं था, लेकिन प्रहलाद को दिख रहा था। सभा में भगवान सही में नहीं था, फिर भी प्रहलाद को कहां है, बोले इस खंबे में, बोले हाँ है, देखो वो दिख रहा है। तो लोग हंस गए, मिस्त्री को बुला लिया गया, भाई इसके भगवान इसमें कहां से आ गए। यही स्थिति जैनियों के इस पंचम काल में 2000 वर्ष पहले घटित हुआ। ये मस्तक बिना जहां झुकता है, जहां भगवान होता है। राजा ने कहा कि देखता हूं इसका मस्तक कैसे नहीं झुकता। एक पाषाण पिंड रख दिया गया और कहा इसका मस्तक झुकाओ, पकड़ के झुकाओ। तलवार ने की दी, नहीं झुके तो काट के झुका दो, नहीं झुके तो काट के झुका दो। हमारे समंतभद्र महाराज कहते हैं, ना तुम जबरदस्ती झुकाओ, ना गर्दन काटने की जरूरत है, मैं अपने नमस्कार के ही चमत्कार दिखाई देता हूं ना। और जैसे ही जिस जगह झुकाएगा मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। भक्त नहीं खोजता कि भगवान कहां है, भक्त जहां होता है वहां भगवान को आना पड़ता है। मैं झुकाऊंगा भगवान मस्तक। 7 भगवानों तक स्तुति की समंतभद्र महाराज ने, नमस्कार नहीं किया। 7 भगवानों तक नमस्कार नहीं किया। जैसे ही 8वें भगवान का पड़ा, चंद्रपुर भगवान, वंदे विवंद्यम महताम सिंधुम जिनम जितश्वांत, और जैसे गर्दन ऐसी की, पाषाण फिर फट गया और चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। पंचम काल की घटना है। तुम्हें कोई चौथे काल की कहानी सुनाओ ना, तो तुम बहुत चालू आदमी हो। अरे महाराज वो चौथे काल की बातें होंगी, क्या कह के टाल देते हो। अब महाराज वो चौथे काल की बातें थी, उस समय भगवान भी था और लोगों के पास शक्तियां भी। 90% जब तुम चौथे काल का कोई चमत्कार सुनते हो ना, तो तुम्हारा मन कह देता है हाँ ठीक है, चौथा काल था ना। इसलिए मैं आजकल चौथे काल की कम कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम बहाना नहीं बना पाओ। पंचम काल की कहानी, पंचम काल का जीव, पंचम काल का व्यक्ति है, और उसका मन में एक भाव आया, मैंने भगवान को झुकाया है मस्तक, तो भगवान प्रकट हुए, बिना शिल्पी के, बिना कारीगरी के, बिना भगवान के, और भगवान आ गया ऐसा। क्या तुम बर्थडे हो, क्या तुम अब आ गए बर्थडे कर रहा बोल। यदि कभी अनुभूति हो बर्थडे की, तो थोड़ा सा दूसरा मोटिवेशन जो दे रहा हूं, क्या कोई तुम्हें पूछ रहा है, क्या कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, क्या कोई तुम्हारे लिए आदर दे रहा है अपनी इच्छा से। और जैसे ही तुम्हें लगे दूसरी फीलिंग